नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 13 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, हर जिले में भोपाल जाएंगे कार्यकर्ता। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा विपक्ष होगा जेल में, रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, तिहाड़ जेल में 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि मौसम विभाग का अलर्ट, अगले कई दिनों तक इन राज्यों में होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जान लीजिए मौसम का हाल। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा बिहार का, ललन सिंह का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले जमीन के बदले नौकरी मामले में कोई दम नहीं, सीबीआई की कार्रवाई एक साजिश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों का और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, हर जिले से भोपाल आएंगे कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अब चुनावी मोड में आती नजर आ रही है। विधानसभा में हंगामे और विधायक जीतू पटवारी के निलंबन के बाद अब कांग्रेस 13 मार्च को भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगी और इसके लिए हर जिले से कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। रंग पंचमी के दूसरे दिन भोपाल में होने वाले ये प्रदर्शन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में होगा और विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को भी कहा गया है कि इस प्रदर्शन में पूरी ताकत लगा दें। चुनावी साल में इस बड़े प्रदर्शन में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। ग्रामीण नेताओं को ज्यादा भीड़ जुटाने को कहा गया है। विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार ने किसानों को झूठे सपने दिखाए, ना आय दुगनी हुई, न गेहूं समर्थन मूल्य पर बिक रहा है। अभी ओले गिरने और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसल खराब हो गई है, किसानों को भी मुआवजा देना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा विपक्ष होगा जेल में, रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार जवानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचेगा जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जांच के दायरे में लेकर कार्रवाई की जद में ले लेगा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष का कोई नेता नहीं बचेगा जिस पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई न हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंधा फैसला कर दिया है। पहले ईडी को अधिकार नहीं था कि वो सीधे कोई कार्रवाई करे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कहीं भी जा सकते हो। और इनको ये लगता है कि विपक्ष ने नेताओं को जेल में डालने और आतंकित करने से लोग इनके खिलाफ नहीं जाएंगे और ये लोग इतिहास से कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा था कि द ओनली राइट थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। एक ही चीज़ सीखा इतिहास से कि लोगों ने कुछ नहीं सीखा। दोस्तों, सपा महासचिव ने कहा कि इंदिरा गांधी को देख लीजिए, उनसे किसी ने नहीं सीखा। इमरजेंसी के दौरान सबको जेल में डाल दिया, चुनाव हुए तो क्या हुआ, इंदिरा खुद हार गई, बेटा हार गया। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की तरह मोदी सरकार काम कर रही है और जिनके नेतृत्व में हो रहा है उनका भी इतिहास देख लीजिए। यादव ने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे भाजपाई सोचते हैं कि लोगों को जेल में डालकर उन्हें आतंकित करके उन्हें दबाव में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, न वो सीखना चाहते हैं। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था, उसके बाद सभी उपचुनाव और आम चुनाव में उनकी पार्टी हार गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 13 मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, तिहाड़ जेल में 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गुरुवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। ईडी शराब नीति में घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और इसी मामले में ईडी की टीम गुरुवार को सिसोदिया से पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंची थी। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ईडी ने यह कार्रवाई कर दी। जानकारी के मुताबिक ईडी ने उनसे 2 दिन से पूछताछ कर रही थी और एजेंसी ने पहले 7 मार्च को सिसोदिया से करीब 6 घंटे पूछताछ की और उसके बाद 9 मार्च को 2 घंटे सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सिसोदिया ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और वहीं ईडी की गिरफ्तारी के बाद
बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो मनीष सिसोदिया को किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले कई दिनों तक इन राज्यों में होगी बारिश, आईएमडी का अलर्ट, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर के विभिन्न राज्यों के मौसम में इन दिनों बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी गर्मी के कहर से लोग त्रस्त हो रहे हैं तो अचानक कभी बारिश दस्तक दे रही है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम में इन दिनों बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने ताज़ा पूर्वानुमान जारी करके बताया है कि आने वाले दिनों का मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में 9 से 11 मार्च यानी 3 दिनों तक कई जगह पर बारिश व आंधी तूफान की दस्तक होगी। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसकी वजह से 12 मार्च की रात से 14 मार्च तक तेज बारिश व आंधी तूफान का दौर रहने वाला है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो गोवा, तटीय कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ललन सिंह का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले जमीन के बदले नौकरी मामले में कोई दम नहीं, सीबीआई की कार्रवाई साजिश। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने कहा कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में कोई दम नहीं है। इस मामले की सीबीआई ने 2 बार जांच की और पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण दोनों बार इस केस को बंद कर दिया गया। उन्होंने गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीबीआई को इस मामले में याद तब आई जब राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। मालूम हो कि यह केस ललन सिंह की पहल पर दर्ज हुआ था और सिंह ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस मामले में लालू प्रसाद या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2008 में यह मामला आया था, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, पहली जांच में कुछ नहीं पाया गया। ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो उन्होंने भी मामले की दोबारा जांच का आदेश दिया और दूसरी बार भी कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। इसके बाद सीबीआई के स्तर पर इस केस की फाइल बंद कर दी गई। उन्होंने सवाल किया कि केस 2008 का है और उस समय यूपीए की सरकार थी, लेकिन 2014 में तो भाजपा की सरकार आ गई। केंद्र सरकार ने महागठबंधन की सरकार बनने से पहले ये मामला क्यों नहीं उठाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा बनाएगी लोकसभा चुनाव की रणनीति, 18-19 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कोलकाता में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी और 18 और 19 मार्च को सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां बुलाई गई है। 11 साल बाद होने जा रही बैठक को मिशन 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पिछली बार 2012 में मुलायम सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने गुरुवार को कहा कि बैठक मुख्य एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना ही है और कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की नीतियों और रणनीतियों पर चर्चा करने के अलावा नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी कई विशेष आमंत्रितों के साथ इस साल के अंत में 3 हिंदी भाषी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 17 मार्च को कोलकाता आएंगे और यहां कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। 18 मार्च से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी और इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा होगी और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। कोलकाता में अखिलेश यादव के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करने की संभावना है। अखिलेश यादव को ममता बनर्जी का लगातार समर्थन मिलता रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी सपा के समर्थन में यूपी आई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक का रण विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, शिव कुमार बोले 170 उम्मीदवारों के नाम पर बन गई सहमति। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में इसी साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ही राज्य में सक्रिय है, वहीं अब कांग्रेस ने भी इसके लिए कमर कस ली है। गुरुवार को कर्नाटक का कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने अब तक लगभग 170 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट वितरण पर चर्चा की है।
है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों के नामों पर इसमें विचार किया गया है उन पर सबकी आम सहमति है। उन्होंने आगे कहा कि हमने अब तक 170 सीटों पर चर्चा की है और अभी भी लगभग 50 सीटें बाकी है। हम चर्चा कर अपनी राय केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे। शिव कुमार ने कहा कि जिन सीटों को लेकर चर्चा की गई है उन पर हम एक मत हैं और सब कुछ बिना किसी भ्रम के सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवारों पर एक राय कायम हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य कांग्रेस प्रमुख ने आगे बताया कि वो खुद बुधवार को करीब 50-60 विधानसभा क्षेत्रों में मतभेदों को दूर करने के लिए नेताओं और टिकट चाहने वालों को फोन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोलकाता के ब्रिटेन दौरे से तिलमिलाई भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं और भले ही वो बयान विदेश में दे रहे हों, लेकिन उससे सियासत भारत में तेज हो रही है और वो लगातार बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। और अब बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस पर इतना जबरदस्त निशाना राहुल गांधी साध रहे हैं कि यहाँ पर तिलमिला गई है भाजपा। और राहुल गांधी पर आरोप लगाने के लिए भाजपा ने पूरी की पूरी टीम उतार दी है।